हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, अभी कल की डेट में राजस्थान एपीओ के एग्जाम की डेट आ गई है। एग्जाम आपका कब है? आपका राजस्थान एपीओ प्री का जो एग्जाम है वो जनवरी 2025 में हो गया। ठीक है, 24 में नहीं है, ध्यान रखिएगा। 2025 के जनवरी में आपका प्री का एग्जाम होना तय हुआ है। इसी के साथ साथ आपके सिलेबस को भी यहां पे अपडेट किया गया है। यहां ध्यान रखिएगा, जो सिलेबस आया है वो उसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं किया गया कि कोई नया पेपर अल्लाह के ऐड कर दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि आपको यह बता दिया गया है कि भाई कोई आपका पेपर है तो उसमें आपको कहां से कहां तक पढ़ना है। तो ये एक अच्छी चीज की गई है कि भाई आपको पता चले कि भाई इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है। तो यही चीज आपका यहां पर चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, ये चेंजेस आपके प्री में भी किया गया है और मेंस में भी किया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि राजस्थान एपीओ के सिलेबस में जो प्री का सिलेबस है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। तो आज की डेट में हम लोग एपीओ के प्री के संबंध में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंस के विषय में देखेंगे कि मेंस में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, पढ़ना क्या है वो तो आपको पता है कि पेपर कौन कौन से आएंगे, लेकिन उस पेपर में कहां कहां से आपको पढ़ना है ये भी अब की बार यहां पर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम क्लास के विषय में बात कर लेते हैं। यदि आप राजस्थान जुडिशरी या राजस्थान एपीओ की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेबस के विषय में। देखिए, ये सिलेबस है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के द्वारा ये आपका सिलेबस जारी किया गया है। ये प्रिलिमिनरी का है, ध्यान रखिएगा, ये प्री का सिलेबस है। ठीक है, मेंस का सिलेबस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। ठीक है, अभी हम प्री के विषय में देख रहे हैं। पार्ट ए ये लॉ के संबंध में है, पूरा बताया गया है। लॉ में सबसे पहले हम आईपीसी की बात करते हैं। आईपीसी में ध्यान रखिएगा कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया सेक्शन 1 से 4, 6 से 52A, 76 से 106, 34 से 149, नहीं सॉरी ध्यान रखिएगा, यहां 34 से नहीं, 34 और 149। ठीक है, ये ध्यान रखिए, 34 एंड 149 ये कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 299 से 377, 378 से 462। ठीक है, ये क्या है? ये आईपीसी का आपका सिलेबस है। यहां ये बता दिया जा रहा है कि भैया ये आपका चैप्टर है या ये आपका सेक्शन है, यहां से यहां तक में क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। लेकिन मेरा मानना ये रहेगा कि आप आईपीसी तो पढ़े ही पढ़े हैं। आप एक बार आईपीसी जैसे आप पढ़ते हैं पूरे सिलेबस को लेते हुए आप वैसे ही एक बार पढ़िएगा। हाँ, ये जो सेक्शन इन्होंने बता दिया कि ये सेक्शन है, इनको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। समझिएगा बात, दो चीजें हैं। एक तो इन्होंने ये बता दिया कि यहां से यहां तक के सेक्शन में हम पूछेंगे, वो तो आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहां ऐसा पढ़ लीजिए कि यहां से क्वेश्चन ना जाने पाए। ठीक है, उस तरह आप पढ़ेंगे। दूसरा, आप कैसे पढ़ेंगे? जैसे आप पढ़ते आए हैं, जैसे पूरी आईपीसी पढ़ते आए हैं, जैसे कोई भी एग्जाम में आप पढ़ते जा रहे हैं आईपीसी को, उस हिसाब से पूरी आईपीसी आप देखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यही काम हर पेपर में आप करेंगे। ये नहीं है कि जो सेक्शन बता दिया गया सिर्फ वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए कुछ और अलग पूछ लिया गया तो आप क्या करेंगे? बैठ जाएंगे? नहीं ना। तो आप एक बार गो थ्रू तो पूरा हो लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये सेक्शन पे ज्यादा आप जोड़ दीजिएगा जो जी यहां पे सेक्शन बताए जा रहे हैं। ये हुई बात आईपीसी की। नेक्स्ट सीआरपीसी, यहां ये कहा गया सेक्शन 1 से 5 पूछा जाएगा, 6 से 31, 61 से 90, 154 से 176, 211 से 224, 238 से 250, 251 से 259, 260 से 265। ये देखिए, ये ट्रायल है सब आपका। 238 से 250, ये आपका 251 से 259, 260 से 265, ये सब क्या है? ये आपके ट्रायल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बेल एंड बॉन्ड्स लास्ट वाला आपका पूछा जाएगा, 436 से 439 तक आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक, ये बात सीआरपीसी में कही गई।
अब बात करते हैं एविडेंस की। एविडेंस में 3 पार्ट में रखा गया है। यहां पे ये कहा गया सेक्शन 1 से लेकर 4 तक पढ़ना है, फिर 5 से 11 पढ़ना है, 24 से 30 पढ़ना है, 32 पढ़ना है, 45 से 51 पढ़ना है, 52 से 55 पढ़ना है, फिर 118 से 134 पढ़ना है। क्लियर? नेक्स्ट आपका 4th नंबर पे SC एंड ST एक्ट में यह कहा गया क्या पढ़ना है आपको। इसमें सेक्शन 1 से लेकर 2 तक आपको पढ़ना है, फिर सेक्शन 3 से लेकर 9 तक पढ़ना है। क्लियर? आगे चलते हैं। द आर्म्स एक्ट में यह कहा गया प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 से लेकर 2 तक पढ़ना है, फिर 3 से 12 पढ़ना है, फिर 19 से लेकर 24B तक पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां पे देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में यह कहा गया सेक्शन 1 से लेकर 2, फिर 4 से लेकर 9 और फिर सेक्शन 10 से लेकर 26 तक पढ़ना है। ये किसका है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में यह बात कही गई। उसके बाद राजस्थान एक्साइज एक्ट में यह कहा गया कि ये सेक्शन 1 पढ़ना है, फिर 3 से लेकर 7 पढ़ना है, फिर 54 से लेकर 70 पढ़ना है। बीच वाला इन्होंने गायब कर दिया। लेकिन आप क्या काम करेंगे, मैं राजस्थान एक्साइज एक्ट पढ़ा रहा हूं, आप क्या काम करेंगे, पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ सेक्शंस आपके यहां पे बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनको छोड़िएगा नहीं, एक बार जरूर पढ़िए। हाँ, ये चीज, ये जो सेक्शन इन्होंने बताया है ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लेकिन एक बार बीच में का जो सेक्शन है उसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ऐसा मत कर लीजिए कि एकदम निल कर दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए, तो ऐसी गलती मत करिएगा। हो सकता है कि बाई चांस मान लीजिए इनके बीच से ही क्वेश्चन पूछ दे, 54 से पहले से क्वेश्चन आपका पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, तो वहां आपका नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो एक कदम और लोगों से आगे रहने के लिए आपको एक कदम आगे तैयारी करनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वें नंबर पर बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। पॉक्सो के विषय में यह कहा गया कि यहां पे सेक्शन 1 से 2 पढ़ना है, फिर 3 से 12 तक पढ़ना है। यहां पे फिर है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 1992 की बात की गई, सेक्शन 1 से 8 तक पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है आपको कहा गया है। फिर राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट आपका 2022 की बात की गई, इसमें सेक्शन 1 से लेकर 10 तक पढ़ना है। नेक्स्ट आता है एंड लास्ट है हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के विषय में यहां पे कहा गया, यहां पे सेक्शन 1 पढ़ना है, ठीक है, इसके बाद 2 पढ़ना है, फिर 6 पढ़ना है, 7 पढ़ना है, 9 पढ़ना है और 10 पढ़ना है। ठीक है, ये आप प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स है। तो टोटल अगर हम लॉ के पेपर देखें तो टोटल कितने हैं, 11 पेपर है, 11 पेपर दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो 11 पेपर हैं ये कितने नंबर के आएंगे, 70% इनका वेटेज रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ये जो लॉ के पेपर होंगे। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं, जो कि बात करता है जनरल हिंदी के विषय में। यहां पे क्या पढ़ना है आपको, यहां पर विलोम पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द पढ़ना है, संधि एवं संधि विच्छेद पढ़ना है, पारिभाषिक शब्दावली पढ़ना है, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के विषय में आपको यहां पर पढ़ना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए जनरल इंग्लिश की बात करते हैं, वो हिंदी हो गया, अब यहां पर इंग्लिश की बात है। टेंस है, वॉइस है जिसमें एक्टिव पैसिव पढ़ना है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है आपको, डिटरमाइनर्स है, प्रीपोजिशन है और ये चीजें हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये चीज कहां है, ये आपका जनरल इंग्लिश में पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, जो 70% का वेटेज है हमने आपको बताया यहां पर, ये किससे है, ये लॉ का पूछा जाएगा। ठीक है, ये लॉ का पूछा जाएगा। 30% जो वेटेज है यहां पर, ये कहां है, ये आपका, ये किसका है, ये लैंग्वेज का है। किसका है, लैंग्वेज का है। अब इस लैंग्वेज में भी क्या है, ये आपका हिंदी हो जाएगा और ये आपका इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30% वेटेज लैंग्वेज है, 70% वेटेज लॉ का है। इसीलिए यहां पे देखिए लॉ लिखा है, 70% मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनेगा, टोटल क्वेश्चन 70 रहेंगे,
हिंदी लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश है। यहाँ पर 15 मार्क्स का आपका हिंदी रहेगा, 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहेगा। 15 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के और 15 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के, ये ध्यान रखिएगा। टोटल आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का, आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। जहां ध्यान रखिएगा माइनस मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, तो संभल के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जहां लिखा है निगेटिव मार्किंग, कितना है निगेटिव मार्किंग, तो यहां पे लिखा गया 1/3। ठीक है, 1/3 ये आपका माइनस मार्किंग का यहां पे प्रावधान किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस तरह ये पूरा हमने आपको सिलेबस बता दिया। ये राजस्थान एपीओ के प्री का सिलेबस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर से मैं बता दूं आपको कि यदि आपको राजस्थान एपीओ का क्लास चाहिए, क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है राजस्थान एपीओ के लिए। यदि आप राजस्थान जुडिशरी की चाहते हैं क्लास, जो कि अभी जल्द ही इसका एग्जाम होने वाला है, तो आप उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं और यहां पर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह हमने पूरे सिलेबस के विषय में बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी राजस्थान एपीओ के मेंस के ऊपर। ठीक है, तो यहां तक यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।